सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, History, Our Past, Part 1, and we will understand the chapter Information about Early Humans in this worksheet. तो आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने क्या समझा था इस लेसन के बारे में? हमने समझा था कि किस तरह से जो अर्ली ह्यूमन थे वो हंटिंग करते थे और हंटिंग करके अपने फूड को वो गैदर करते थे, फूड गैदरर थे और वो हंटिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसका प्रोडक्शन करना सीखा, उसको प्रोड्यूस करना सीखा अपने फूड को, और किस तरह से अब फिर वो एक ही जगह पर रहने वो लग गए थे। तो इस वर्कशीट में हम इससे कुछ और आगे के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट टूल्स, यानी वो कौन कौन से टूल्स, किस किस मटेरियल के टूल्स यूज़ करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ artifacts found by the archaeologists, we come to know that people made and used tools of stone, wood and bone, यानी जो हमें आर्कियोलॉजिकल ने ढूंढ के दिए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो हमें ढूंढ के दिए हैं, उन फैक्ट से हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमन था ना, वो स्टोन के या वुड के या बोन्स के टूल्स बनाता था डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, यानी उसमें से कुछ टूल्स तो ऐसे थे जिसको यूज़ किया जाता था किसके लिए? मीट और बोन्स को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज़, यानी जो ट्रीज़ के ऊपर एक लेयर होती है ना जिसको हम छाल भी बोलते हैं, उसको उतारने के लिए। एंड हाइड्स, एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, और एनिमल की स्किन्स को उतारने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, जो रूट्स होती थी उसको चॉप करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें उन टूल्स को दिखाया गया है कि किस तरीके के वो टूल्स होते थे। Now let's move on our another topic, which is rock paintings. ये rock paintings क्या होती हैं? ये जो rock paintings होती है ना, ये एक्चुअली क्या थी कि जहाँ पर अर्ली ह्यूमन रहते थे, जिन केव्स में वो रहते थे, वहाँ पर उन रॉक्स पर वो पेंटिंग करते थे। वो पेंटिंग भी कैसी होती थी? जैसे जो उनकी डेली लाइफ की सिचुएशंस होती थी उनकी पेंटिंग्स होती थी, जो वो देखते थे अपने आसपास, उस तरीके की पेंटिंग्स अभी हमें मिली हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको फाइंड भी किया है। सो नाउ लेट्स फाइंड। मैनी ऑफ द केव्स in which these early people lived have paintings on the walls, यानी जहाँ पर जिन केस में वो रहते थे ना अर्ली पीपल, वहाँ की जो वॉल्स हैं वहाँ पर ये पेंटिंग्स हमें मिली हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, यानी उसमें से जो बहुत अच्छे जो हमें एग्जाम्पल भी मिले हैं ना, वो कहाँ पर मिले? मध्य प्रदेश में, और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है उनकी गुफाओं में। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill, और यहाँ पर जो हमें पेंटिंग्स मिली हैं, पाई गई हैं, वो किसकी? जंगली जानवरों की हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही स्किल के साथ बनाई गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर उसकी एक एग्जाम्पल पिक शो की गई है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल पिक शो की गई है जिसमें दिखा रखा है कि कोई वाइल्ड एनिमल है और जो बहुत सारे अर्ली पीपल हैं वो उसको शायद भगा रहे हैं या उसको डरा रहे हैं या उसको शायद
हंटिंग उसकी कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइट्स। Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. देखिए साइट्स क्या होते थे? साइट्स उन जगहों को कहते थे, उन प्लेसेस को कहते थे जहाँ पर हमें बहुत सारी थिंग्स के रिमेन्स का मतलब जो बची हुई चीज़ें होती है ना, जैसे उसको बोलते हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स, उनके जो रिमेन्स बचे हुए जो हमें वहाँ पर मिलते हैं उन्हें हम साइट्स कहते हैं। वर फाउंड मतलब जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो उनके रिमेन्स होते हैं, अब तो उनके रिमेन्स ही मिलेंगे, उन प्लेसेस को हम साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, यानी ये उनके द्वारा बनाए गए और यूज़ भी किए गए ये प्लेसेस, और फिर वो उन्हें छोड़कर आगे चले गए। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी वो कभी कभी हमें सरफेस ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन पर भी मिलते हैं। बरीड अंडर द अर्थ, कई बार वो ज़मीन के अंदर भी मिलते हैं। और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कई बार तो वो पानी के अंदर भी वो अवशेष हमें मिलते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी फायर के बारे में जो फाइंडिंग्स की गई अर्ली ह्यूमन ने, जो कि उसके लिए बहुत ही एक बहुत बढ़िया चीज़ उसके लिए हुई, क्योंकि अभी तक वो जो फूड को वो जो है रॉ फूड खाते थे, रॉ मीट खाते थे, अभी वो उसको शायद वो फ्राई करके भी खाना उन्होंने शुरू किया। सो लेट्स फाइंड ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स, यानी जो कुरनूल की गुफाएं हैं वहाँ पर कुछ एशेस पाई गई हैं, कुछ राख पाई गई है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अर्ली ह्यूमन थे ना, वो इस फायर के यूज़ से, फायर के बारे में फेमिलियर थे। एंड द फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, और इस फायर को वो कई चीज़ों में यूज़ करते थे, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, उन्होंने देखा कि इससे तो लाइट निकलती है, तो शायद जब अंधेरा होता था तो वो उसको एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते थे। टू रोस्ट मीट, यानी वो जो अपना फूड जो मीट था उसको रोस्ट करने के लिए उन्होंने इसको शायद यूज़ किया होगा। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जिनसे उन्हें भी डर लगता था, उनको डराने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is, what are the materials used by hunter-gatherer to make their tools? तो so simple answer, stone, wood, bones were the materials used by hunter-gatherers to make their tools, यानी वो अपने tools इन चीज़ों से बनाते थे। Now the question number 2 is, what do you understand by site? ये तो अभी हमने समझा ही था। Sites are the places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found, यानी जहाँ पर ये इन चीज़ों के remains पाए जाते हैं उन्हें हम sites कहते हैं। And the last question is question number 3, in which ways the hunter gatherers use fire, यानी वो fires का क्या क्या यूज़ करते थे fire का। तो so simple answer, hunter gatherers use the fire as a source of light to cook meat and to scare away एनिमल्स। सो ये तो थे आज के वर्कशीट के टॉपिक। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह ईजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। और ये तो आप सब जानते ही हैं ना, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।